डियर स्टूडेंट, मैं अजय पंडित, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा गौड़ जी, झुंझुनू। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले टॉपिक में डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर के जनरल जानकारी ले चुके थे। अब हम एलिमेंट्री कैनाल में शामिल सारे अंगों का अलग अलग करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इतना वाला जो पोर्शन या मुख वाला पोर्शन होता है, बक्कल कैविटी वाला पोर्शन होता है, कि इसमें हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर शामिल की गई हैं। तो आते हैं, बात करते हैं। ये डायग्राम, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग होती है किससे? माउथ से, ठीक है। या अपन माउथ से बात करते हैं। माउथ क्या होता है? देखो कि हमारे ऊपरी और निचले होंठ के बीच में घिरी हुई जो दरार नुमा संरचना होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? माउथ कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे जो ओष्ठ होते हैं, लिप होते हैं, इनमें ऑर्बिक्युलरिस ओरिस नामक मसल्स होती हैं जिनकी वजह से इनमें जो भी मूवमेंट्स होती हैं। उसके अलावा अपन देखते हैं ओठ होते हैं, वो अंदर की साइड से हमेशा गीले रहते हैं और हल्का तरल पदार्थ रहता है रीजन, क्योंकि ओष्ठ के अंदर की तरफ म्यूकस ग्लैंड मॉडिफाई होती हैं और म्यूकस ग्लैंड मॉडिफाई होकर क्या बनाती है? सिरस ग्लैंड बनाती हैं। और उन सिरस ग्लैंड से हमेशा क्या होता है कि तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो कि हमारे लिप्स को अंदर की ओर से मॉइस्ट बनाए रखता है। अपन कह सकते हैं नम बनाए रखता है, गीला बनाए रखता है, ठीक है। चलो, माउथ के बाद हम एंट्री करते हैं अंदर। यहां से एंट्री की तो देखो एक कक्षनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, इसको हम क्या बोल देते हैं? वक्कल कैविटी कह देते हैं या मुख गुहा कहते हैं। वक्कल कैविटी की बात करें तो देखो वक्कल कैविटी चारों तरफ से विशिष्ट संरचनाओं द्वारा घिरी होती है। जैसे देखो, वक्कल कैविटी मेनली हमारे ऊपरी और निचले जबड़े के मध्य घिरी हुई होती है। दूसरी बात, वक्कल कैविटी होती है, इसको भी हम क्या करते हैं? दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। और वो दो पार्ट कौन से होते हैं? देखो, वक्कल कैविटी की हम बात करें तो वक्कल कैविटी में एक होता है वक्कल वेस्टिब्यूल और एक होती है मेन वक्कल कैविटी, ठीक है। वक्कल वेस्टिब्यूल देखो क्या होता है, हमारे मसूड़े और गाल के बीच में हम देखते हैं एक दरारनुमा संरचना होती है जहां अपन ब्रुश करते हैं। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? हमारा वक्कल वेस्टिब्यूल कहलाता है, ठीक है ना। और मेन वक्कल कैविटी तुम्हें पता है, अंदर जो ये कक्षनुमा संरचना केंद्र में स्थित होती है, इसको हम क्या कह देते हैं? वक्कल कैविटी कहते हैं। साइड वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं वक्कल कैविटी की छत। तो देखते हैं अपन कि वक्कल कैविटी की छत को हमने क्या नाम दिया? देखो पैलेट डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया? पैलेट या तालू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तालू कहते हैं। ये हमारी वक्कल कैविटी की छत बनाता है। तालू को हम इसकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये तालू हमारे नेजल चेंबर और ओरल चेंबर यानी मुख कोष्ठ और नासा कोष्ठ को क्या करता है? अलग करता है, डिवाइड करता है साहब, ठीक है। ये नेजल चेंबर हो गया और ये हो गया हमारा ओरल चेंबर। अब सुनो, पैलेट को हम दो भागों में कैसे बांटते हैं? देखो, सबसे पहले पैलेट का अग्रभाग होता है, दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये वाला यहां से लेकर यहां तक। बेटा याद रखना, ये जो पैलेट का भाग होता है हार्ड होता है, कठोर होता है। और इस कठोर भाग को हम क्या बोल देते हैं? देखो, यहां से लेकर यहां तक ये कहलाता है अपना क्या? हार्ड पैलेट कहलाता है, कठोर तालू कहलाता है। कठोर तालू का निर्माण मैग्जिला और पैलेंटाइन नामक बोन्स से होता है। अस्थियां होती हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगी? ये संरचना हार्ड होती है, ठीक है। दूसरी बात, हम जैसे ही तालू के अग्रभाग को देखते हैं तो इसमें अनुप्रस्थ लाइनिंग होती है या अपन कहते हैं अनुप्रस्थ उभार होते हैं। देखो, कभी भी मौका मिले उंगली डालोगे दांतों के जस्ट पीछे, हार्ड होती है संरचना और अपन देखते हैं खुरदरी या दरार सी दिखाई देती है, सॉरी क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ उभार दिखाई देते हैं ब्रेकर की तरह, ठीक है ना। इनको हमने क्या नाम दिया था? पैलेटाइन
रगी कहते हैं, अनुप्रस्थ वालियां कहते हैं। और अनुप्रस्थ वालियां क्या करती हैं, ये हमारे भोजन को मुख गुहा से फिसलने नहीं देती। मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें ये पैलेटाइन रगी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। डेवलप क्यों होती हैं कि उनको झपट के शिकार पकड़ना होता है। अब शिकार पकड़ना होता है तो नॉर्मल सी बात है कि शिकार पर अच्छी तरह से पकड़ बनाई जा सके, इसलिए ये मांसाहारी जीवों में अधिक डेवलप होती हैं। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद हम बात करते हैं साहब कि तालू का पश्च भाग या पिछला जो भाग होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। हम आगे देखते हैं तो देखो, थोड़ा अंदर और उंगली करते हैं तो एकदम चिकना पार्ट होता है, ऊपर सॉफ्ट सॉफ्ट, जिसको हम क्या है, नॉर्मल सी बात है, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट पैलेट कह देते हैं, कोमल तालु कहते हैं। कोमल तालु की बात करें तो कोमल तालु ध्यान रखना, मेनली ये अनैच्छिक पेशियां, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक और म्यूकस एपिथेलियम द्वारा बना होता है। और म्यूकस एपिथेलियम की वजह से ये एकदम क्या होता है, चिकना चिकना रहता है। ठीक है, दूसरी बात देखो कि सॉफ्ट पैलेट होता है, ये क्या है, मध्य से हल्का सा या पीछे की साइड से हल्का उभरा हुआ और एक उंगली नुमा लटकी हुई संरचना या उभार बनाता है। ये दिखाई दे रहा है, ये संरचना, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, ओवुला कहते हैं, या इसको हम वीलम पैलेटाई भी कह सकते हैं। ओवुला का काम क्या होता है साहब, देखो हम बात करते हैं कि ओवुला के जस्ट डोर्सल सरफेस, पृष्ठ भाग में, यहां बात कर सकते हैं, ये इसका क्या हो गया, वेंट्रल सरफेस, और ये हो गई इसकी डोर्सल या पृष्ठीय सतह। इस पृष्ठीय सतह पर हम देखते हैं हमारे नेजल यानी नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स आके यहाँ पर क्या होता है साहब, खुलते हैं, इंटरनल नेयर्स या अंतःनासा छिद्र होते हैं। अब हम देखते हैं जब खाना खाते हैं तो खाना हमारा यहाँ होके चलता है साहब, जब खाना यहाँ होके चलता है तो जब हम निगलते हैं ना भोजन को, तो ऐसी सिचुएशन में भोजन पर क्या होता है, प्रेशर उत्पन्न होता है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जैसे ही प्रेशर होता है ये ओवुला कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, संकुचित होता है, और ये क्या करता है, इन इंटरनल लेयर्स को ढक लेता है, जिसकी वजह से भोजन हमारी नासा छिद्र द्वारा बाहर नहीं आ पाता। कई बार हम देखते हैं पानी पी रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, अचानक हंसी आ जाती है या कोई भी बात होती है तो वो नाक में होके बाहर निकल आता है। रीजन क्या हुआ, क्योंकि ओवुला इंटरनल लेयर्स को सही तरीके से ढक नहीं पाता, और ऐसी स्थिति में जो भोजन है वो बाहर आ सकता है, लिक्विड फॉर्म होती है वो मेनली बाहर आ जाती है। ठीक है, आगे देखो, अब हम बात करते हैं आगे, जैसे ही ये पैलेट वाली बात हो गई, वक्कल कैविटी की फर्श देखते हैं साहब, ये रही दिखाई दे रही होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, वक्कल कैविटी की फर्श। बेटा वक्कल कैविटी की फर्श एक मोटी मांसल पेशीय संरचना द्वारा बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टंग कहते हैं। ठीक है, या जिह्वा कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, टंग या जिह्वा कहते हैं। ठीक है, ये देखो, अब सुनिए साहब, जिह्वा होती है, इसका अग्रभाग तो एकदम स्वतंत्र होता है, लेकिन इसका पिछला भाग होता है वो एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा जुड़ा होता है, और इस संरचना को पता है हम क्या बोलते हैं, हायोइड एपेरेटस कह देते हैं, या इसको हायोइड उपकरण कहते हैं। इस उपकरण द्वारा जीव जुड़ी होती है अंदर से, लेकिन बाहर से ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, दूसरी बात देखो कि हमारी जो जिह्वा होती है, इस पर देखो ध्यान रखना कि ये भी दो पार्टों में बटी हुई होती है सब। इसका एक पार्ट होता है फेरेंगियल पार्ट होता है, और दूसरा होता है पेपिलरी पार्ट। फेरेंगियल पार्ट कौन सा होता है, देखो यहां से हम देखते हैं कि इसका अंदर का 1/3 भाग होता है ना, ये तो क्या होता है, फेरेंगियल होता है, क्योंकि ये फेरेंक्स की ओर होता है, और इस पर क्या होता है, विशेष प्रकार के टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल कह सकते हैं जिनको। और इसका अग्र वाला भाग होता है, एक चीज याद रखना, ये जो वी शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा ये बटा हुआ है, इसको हम सल्कस टर्मिनेलिस कह देते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जीव दो पार्टों में, तो 1/3 भाग इसका कौन सा होता है, फेरेंगियल, और बचा 3/4 भाग होता है जिसको पेपिलरी। बेटा पेपिलरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पेपिला पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और टंग पर 4 प्रकार के पेपिला पाए जाते हैं, जिनमें देखो नंबर 1 फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म
फॉलिएट और सर्क्यूमवैलेट। ठीक है, ये चार। देखो फंगी फॉर्म क्या होते हैं, गुलाबी। अपन पता है जीभ हमारी गुलाबी रंग की होती है, क्यों? क्योंकि हमारी जीभ पर क्या पाए जाते हैं, फंगी फॉर्म पेपिला पाई जाती हैं, और इनकी वजह से हमारी जो जीभ होती है वो पिंक कलर की दिखाई देती है, और इन पेपिला की संख्या अग्रभाग में ज़्यादा होती है, और यही कारण होता है कि टंग है वो ज़्यादा गुलाबी दिखाई देती है। आगे फिलीफॉर्म। देखो फिलीफॉर्म क्या होता है कि ये छोटे छोटे सूत्र के आकार के व्हाइट, अपन जीभ देखिए कभी शीशे में देखते हैं तो हमारी जीभ पर सफेद सफेद कणिकाएं दिखाई देती हैं व्हाइट कलर की। ठीक है ना, वो क्या कहलाती हैं, फिलीफॉर्म कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फॉलिएट। तो देखो फॉलिएट क्या होता है कि हमारे जीभ के मध्य पार्श्व भागों पर पत्तीनुमा संरचना होती है, मानव में ये अवशेषी होती हैं। और एक होता है सर्क्यूमेलेट, जो सबसे अंदर की साइड में होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सर्क्यूमवेलेट। इनकी संख्या कम होती है, आकार बड़ा होता है, इस तरह से। और इन पेपिला पर ही क्या उपस्थित होते हैं, टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। और स्वाद कलिकाएं तुम जानते हो सबसे आगे जीभ के भाग पर होते हैं, मेनली यहाँ पर स्वीट या साल्ट, उसके जस्ट पीछे साल्ट, उसके जस्ट पीछे सौर, और सबसे लास्ट में विटर टेस्ट। ठीक है ना, यानी मीठा, नमकीन, आगे चलोगे तो ठीक है ना खट्टा, और आगे चलोगे तो कड़वा। चार स्वाद के लिए टेस्ट बड पाई जाती है। ये बात होगी हमारे किसकी, वक्कल कैविटी की, फर्श की। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं वक्कल कैविटी की फर्श की से आगे, कि हमारी वक्कल कैविटी आगे जाकर एक कक्षनुमा संरचना में खुलती है। अभी देखो वक्कल कैविटी में टीथ के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम फेरिंग्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसी डायग्राम में। ठीक है, तो देखो ये वाला जो कक्ष दिखाई दे रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये कक्ष क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। सब इसको हम क्या बोल देते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, ये फेरिंग्स दो भागों में बटी होती है, किसकी वजह से, इस पैलेट की वजह से। देखो यहां से हम बात करें, ये रहा, यहां से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो डिवाइड करोगे, दो भागों में बटी हुई होती है। अपन बात करें ये यहां फेरिंग्स का जो डोर्सल भाग होता है, ये वाला पृष्ठ भाग होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, नेजोफेरिंग्स। और इसका जो वेंट्रल भाग होता है, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओरोफेरिंग्स कहते हैं। नेजोफेरिंग्स में बेटा ध्यान रखना, इंटरनल लेयर्स, अंतः नासा छिद्र आकर खुलते हैं, इसीलिए इसको नासा ग्रसनी कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर पृष्ठ की ओर यूस्टेकियन, देखो फेरिंग्स में ही क्या खुलती है, यूस्टेकियन ट्यूब। जानते हो हमारे कान के जो ट्यूब होती है, जिसको यूस्टेकियन नलिका कहते हैं, वो आके खुलती है हमारे किस में, फेरिंग्स में, या वक्कल कैविटी में ही आकर खुलती है। रीजन तुम्हें पता है इससे क्या होता है, कि इसके द्वारा हमारे कान के वायुदाब है उसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इधर से और इधर से दोनों साइड से जो वायुदाब समान होता है ना, तो हमारा जो कर्णपटय होता है, कान का पर्दा होता है ना, उस पर प्रेशर बैलेंस बना रहता है, जिससे कि उसके फटने का डर नहीं होता। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे फेरिंग्स। बेटा फेरिंग्स क्या है, ये कक्षनुमा संरचना होती है जो कि ईसोफेगस और वक्कल कैविटी के बीच में उपस्थित होती है, पहली बात। दूसरा कि फेरिंग्स होता है, ये कॉमन पथ होता है। क्या होता है, ये कॉमन पथ का काम करता है, किसके लिए, देखो कि इसी फेरिंग्स के माध्यम से तो हम क्या करते हैं साहब, किससे जुड़ेंगे आगे, रेस्पिरेशन से जुड़ते हैं, और इसी से हम क्या है आगे फूड से, यानी भोजन की जो नलिका होती है वो भी यहीं से जाएगी, इधर सांस लेने वाली नलिका होती है वो भी यहीं से जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन पथ कह देते हैं, श्वसन के लिए और भोजन के लिए। देखो कैसे है कि आगे जो फेरिंग होती है ये दो छिद्रों में जाके खुलती है, और जो दो छिद्र होते हैं उनमें देखो ये फेरिंग है, आगे यहाँ दो छिद्र, एक दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं साहब, और या इसको हम क्या बोल देते हैं, गुलेट कह देते हैं, या भोजन छिद्र कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? भोजन छिद्र। इधर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया? ग्लोटिस, या इसको हम क्या कहते हैं? श्वसन छिद्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि ग्लोटिस के जस्ट ऊपर एक उपास्थल या कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाई जाती है, दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, देखो ये रही, इसको हमने क्या नाम दिया? एपीग्लोटिस नाम दिया। देखो इसको घाटी ढक्कन कहते हैं। काम क्या होता है इसका? देखो हम बात करते हैं, हमने कहा कि फेरिंग एक कॉमन पथ की तरह काम करती है, इसका मतलब यहाँ पे तो भोजन आया। अब जब भोजन यहाँ पे आता है तो देखो एक चीज याद रखना कि जैसे ही भोजन आता है इस एपीग्लोटिस पर क्या होता है? एक प्रेशर, और इसकी वजह से ये नीचे की तरफ दब जाती है। जब ये नीचे की तरफ दबती है तो इससे क्या हुआ कि जो ग्लोटिस है ना वो क्या हो गया साहब? यहाँ ऐसे था, भोजन आया, ये येलो बंद हो गया ग्लोटिस, इसका मतलब भोजन सीधा कहाँ फिसल जाएगा? गुलेट में फिसल जाएगा। इसका मतलब भोजन किस में नहीं जाएगा? श्वसन नलिका में। यानी गुलेट आगे किससे साहब? फूड पाइप से जुड़ा होता है। इसी फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। और ग्लोटिस जो होता है वो आगे किससे? वाइंड पाइप से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कह देते हैं या श्वास नली कहते हैं। तो ग्लोटिस किससे जुड़ा है? श्वास नली से। इधर गुलेट किससे जुड़ा है? ईसोफेगस से जुड़ता है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई? फेरिंग्स कंप्लीट। और इसके दो जो पाइप हैं, अब एक चीज याद रखना कि अपना जो वाइंड पाइप होता है या श्वसन छिद्र होता है वो, या श्वसन नलिका होती है, वो क्या होगी? देखो इस तरह की सिचुएशन होती है हमारे यहाँ ऐसे। तो आगे वाला जो पाइप यानी हमारे वेंट्रल सरफेस पर जो पाइप पाया जाएगा अधर सतह पर, वो कौन सा पाइप होगा? श्वसन। ठीक है, ट्रैकिया। और जो इसके डोर्सल सरफेस पर जो पाइप दिखाई दे रहा है ये वाला पीछे की साइड में, ये कौन सा होता है? फूड पाइप होता है सर, या ईसोफेगस होती है। ठीक है ना? तो इस तरह से ध्यान रखना। और भोजन है यहाँ एपीग्लोटिस से किस में जाने से रोका जाता है? ग्लोटिस में जाने से रोका जाता है। कई बार तुमने देखा होगा हम भोजन बहुत तेज कर रहे होते हैं, जल्दी कर रहे होते हैं, या ग्रास बड़े ले लेते हैं, या कई बार हम किसी बात पर हंस जाते हैं तो अचानक बहुत तेज खांसी होती है। रीजन क्या होता है कि एपीग्लोटिस ऐसे टाइम पर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाया, तो भोजन के कुछ कण यहाँ आ जाते हैं और ये हमारी श्वास नली में फंस जाते हैं। इस वजह से हमें तेज खांसी होती है, जिससे उनको बाहर की तरफ निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे दांत की संरचना अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।